कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा प्राचीन मंदिर कैसे बना होगा जहां पहुंचने के लिए आज भी भक्तों को कठिन यात्रा करनी पड़ती है? और क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान का संबंध सीधे पांडव और महाभारत युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कथा वर्ल्ड पर। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस पवित्र यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के हिमालय में स्थित पवित्र केदारनाथ धाम की अद्भुत कथा पर। तो यह कथा शुरू होती है महाभारत काल से। कहा जाता है कि महाभारत का भयानक युद्ध जब समाप्त हो चुका था, कौरवों की हार हुई और पांडवों को राज्य मिल गया था। लेकिन इस विजय के बाद भी पांडवों के मन में शांति नहीं थी, जिसका कारण था कि उन्हें इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। उन्हें लगा कि इतने लोगों की मृत्यु का पाप उनके ऊपर आ गया है और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय किया। लेकिन स्वयं भगवान शिव भी पांडवों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया और हिमालय की ओर चले गए। किंतु पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। वे भगवान शिव की खोज करते रहे और वह भगवान शिव की खोज करते हुए सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद वे हिमालय के कठिन पर्वत श्रृंखलाओं की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए एक बैल के रूप में छिप गए। एक दिन जब वे हिमालय की एक घाटी में पहुंचे, तभी भीम की नजर एक रहस्यमयी बैल पर पड़ी। वह बैल बाकी पशुओं से अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी दिव्य चमक थी और उसका व्यवहार भी साधारण नहीं था। भीम को तुरंत शक हो गया कि यह कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव ही हैं, जो पांडवों से छिपने के लिए नंदी के रूप में यहाँ आए हुए हैं। तभी भीम ने तुरंत उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भीम उसकी ओर बढ़े, वह बैल अचानक धरती में समाने लगा। यह देखकर भीम ने पूरी ताकत लगाकर उसकी पीठ को पकड़ लिया। उसी समय धरती से एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पांडवों की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। तभी उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जहाँ बैल की पीठ धरती से प्रकट हुई, वहीं स्थापित हुआ पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बैल के शरीर के अन्य भाग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं पंच केदार का रहस्य। पंच केदार में 5 पवित्र मंदिर शामिल हैं, जिसमें से पहला मंदिर है केदारनाथ धाम, जहां पर बैल की पीठ थी। दूसरा मंदिर है तुंगनाथ धाम, जहां उनकी भुजाएं थी। तीसरा मंदिर है रुद्रनाथ धाम, जहां उनका मुख था। चौथा मंदिर है मध्यमेश्वर धाम, जहां उनकी नाभि थी। और आखिरी है कपिलेश्वर धाम, जहां उनकी जटाएं थी। मान्यता है कि इन सभी स्थानों की यात्रा करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। अब जानते हैं केदारनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व। हजारों वर्ष से यह पवित्र धाम भक्ति और आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ का दर्शन करता है, उसके जीवन से सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन हिमालय यात्रा करके यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। तो यह है पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कथा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम पहुंचेंगे हमारे अगले ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।